तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ, साथियों देखिए, जब भी कोई शुभ कार्य या अच्छा कार्य होता है तो उसमें व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना मैं सबसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो जिसका सामर्थ्य है, क्योंकि साथियों ऐसा है कि कार्यक्रम जो होना है वास्तव में उसकी बहुत ही बड़ी विशाल रूपरेखा है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम और एक छोटा सा कार्यक्रम में बहुत अंतर होता है। जब कोई अपने घर पे एक छोटा सा एक हवन करता है तो उसमें कितना खर्चा आता है वो अपने अंतरात्मा से खुद पूछ कर देखे कि हाँ कितना खर्चा आता है। और जो लोग हमसे खुद फोन करके कह रहे हैं कि भैया हम अयोध्या के बारे में अनजान है, हमको रुकने रहने खाने की भी व्यवस्था करा दीजिएगा, तो उसको भी देखते हुए, और जब एक छोटा सा मंच होता तो काम चल जाता। सभी साथी जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मंच पर किसी भी नेता ने आने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, और पहली बार ऐसा हुआ कि अयोध्या के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मंच पर आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनका कार्यक्रम में आना पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। साथियों, अभी एक तो ये छोटा सा एक कार्यक्रम था, हम लोग कहते कम है, करते थोड़ा अपने हिसाब से, सुनते सबकी हैं, करते अपने हिसाब से हैं, इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो होने जा रहा है उसके बारे में आप भी कल्पना नहीं किए हैं। लोग तो उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित एवं संरक्षित होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी तो हमारे मंच पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी आए हैं। 5 दिन का महायज्ञ का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में कितने बड़े बड़े चेहरे उतरने जा रहे हैं इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते, और मैं अभी बताना उचित भी नहीं समझूंगा, क्योंकि कार्यक्रम को उस लेवल को पहले हमको बनाना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथियों, जब भी कोई बड़ा चेहरा आपके मंच पे आएगा तो उसके लिए उसी हिसाब से उसको व्यवस्था देनी होगी, उसी हिसाब से उसको प्रोटोकॉल देना होगा, उसी हिसाब से उसको सम्मान देना होगा, उसी हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी होगी। महिलाएं आएंगी, उनके रुकने रहने की व्यवस्था, सब कुछ सेपरेट होना चाहिए। 5 दिन का कार्यक्रम है, पुरुष तो कहीं भी रह लेगा, तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी हमारी ही टीम के ऊपर है, ना कि किसी और की टीम के ऊपर है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए रविंद्र जी ने अपना ऑडियो वायरल किया। फिर भी मैं उसके बाद भी कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। उत्तर प्रदेश का हर एक शिक्षा मित्र अपनी स्वेच्छा से उसकी जो सामर्थ्य है उसी हिसाब से सहयोग करे हमारे सभी जिला अध्यक्षों का, क्योंकि आप कार्यक्रम की रूपरेखा भी जानते हैं, समझते हैं, आपसे कोई दबाव नहीं है, आप जो समझते हो उचित वही करें। हाँ, रविंद्र सिंह जी ने जो एक फिक्स अमाउंट कर दिया वो सभी के लिए नहीं है, वो सभी शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है, क्योंकि सभी की औकात उतनी नहीं है, सब परेशान है, पीड़ित हैं, यह बात हम भी समझते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो वास्तव में सामर्थ्य रखते हैं, जो सक्षम हैं, वो कर सकते हैं, तो उनके माध्यम से आपके अन्य शिक्षा मित्रों का भी भला हो सकता है। तो प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से मैं पुनः कहना चाहता हूं, हमारी बहुत व्यस्तता है।